Good morning, student. Welcome to Gyanjati online classes. Student, now in this video we will learn about the forest and wildlife. Forest and wildlife. Okay, student. So, in our previous chapter, we learn about the different type of natural resources. Okay, that the minerals. Okay, and the types of minerals. So, forest and wildlife also natural resources. Okay, natural resources that we learn about the renewable and non-renewable resources. Okay, so that's the forest and wildlife, that the non-renewable resources. Okay, so the forest, what is forest? So student, a large area covered with big and small trees, okay, that herbs, shrubs, creepers and bushes growing naturally and close to one and another is called forest. Okay, so a large area covered with big and small tree, big and small trees, shrubs, creepers. Okay, so a large area covered with big and small trees, shrubs, creepers, okay, and bushes, okay, growing naturally. Okay, all these trees, shrubs, creepers and bushes growing naturally. Okay, growing naturally. Okay, so the large area, okay, a large area covered with big and small trees, shrubs, creepers and bushes, okay, that growing naturally close to one another is called forest. Okay, and close to one another called forest. Okay, student, that what is forest? A large area covered with a big and small trees, shrubs, creepers and bushes growing naturally and close to one another is called forest. Okay, student, forest किसको कहेंगे? देखो कि एक बड़ा सा एरिया में क्या होगा, छोटा और बड़ा ट्री रहेगा, वहां बहुत सारा ट्री रहेंगे और सर्फ रहेंगे, क्रीपर्स रहेंगे और बुशेस जो कांटेदार ट्री होते हैं, ठीक है, ग्रोइंग नेचुरली, वो क्या करेंगे, नेचुरली ग्रो होंगे वहां, ठीक है, एंड क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे से बहुत क्लोज रहेंगे, ठीक है, इसी को हम फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, that the forest in India, that the present in nowadays 1/5, ठीक है, तो अभी इंडिया में 5 भाग से 1 भाग फॉरेस्ट है, जबकि नेचर को बैलेंस करने के लिए और मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस नेसेसरी टू, कितने भाग से, देखो एक भाग है अभी 5 भाग से, ठीक है, और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी होता है कम से कम इसके लिए 3 भाग में से इसके एक भाग होना, ठीक है, मीन्स देखो इस 100% से 20% अभी है, ठीक है, और 100% से 33% होना चाहिए, 33%
से ओवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये अभी का कंडीशन है, ठीक है। और ये जो है ये इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजी मींस द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ओके। सो इकोलॉजिकल बैलेंस, द नेसेसिटी ऑफ द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, दैट 1/3, okay, 1/3, okay student. So forests are useful to us in many ways, okay. So forest provide necessary humus to the soil. Forest क्या करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस मींस जो पेड़ पौधे से पचे सड़े होते हैं, जो उसके पौधे से और उसके जो लीफ से जो पचा सड़ा होता है वो ह्यूमस होते हैं, और वो क्या करता है, सोइल को फर्टाइल करता है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट गिव अस वुड, herbs, okay, and fruits, gum and medicine plants, okay. And forest also check air pollution as they absorb carbon dioxide and give us oxygen, ठीक है। तो फॉरेस्ट अब क्या क्या देता है, गम देता है, वुड देता है, ठीक है, और मेडिसिन प्लांट्स। फॉरेस्ट क्या करता है, एयर पोल्यूशन एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पोल्यूशन होने से ये बचाएगा, ठीक है। So student, forests are useful to us in many ways, okay. So forest के जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो क्या क्या यूजफुल है, okay? तो फॉरेस्ट प्रोवाइड नेसेसरी ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस क्या है, जो ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसके जो लीव होते हैं और पचे सड़े उसके जो भी उसका जो पार्ट्स होते हैं वो क्या ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट गिव अस वुड, हर्ब्स, फ्रूट्स, गम एंड मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या देता है, लकड़ियां, हर्ब होते हैं, ठीक है, जो पेड़ छोटे छोटे होते हैं, और फ्रूट्स, गम एंड मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिसिन बनाने के लिए भी प्लांट फॉरेस्ट देते हैं, ठीक है। एंड नंबर 3, फॉरेस्ट चेक एयर पोल्यूशन एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, और हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए फॉरेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्रूट्स, मींस फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन के मतलब है कि सॉइल जो एक जगह से दूसरे जगह पानी, वाटर जो है, ठीक है, वाटर या विंड से एक जगह से दूसरे जगह चलेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग सॉइल इरोजन। एंड कंट्रोल फ्रूट्स मतलब बाढ़ को कंट्रोल। नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल, ओके। सो मेनली फॉरेस्ट that help the rainfall, okay. And forest provide various raw materials for industries, okay. So different types of the trees that provide the industries. So raw materials like suppose bamboo. So bamboo that we use and form the paper, ओके। तो बम्बू को यूज करके हम लोग उसको पेपर बनाते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चे माल, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट से ही मिलते हैं और किसको मिलते हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में जितने भी है, वाइल्ड लाइफ मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के जितने भी हैं, जो डियर, बियर्स, ओके, जिराफ, एलिफेंट्स, रेनोसरस, all types of animals that shelter, उसके लिए रहने के लिए कहाँ रहते हैं वो लोग, फॉरेस्ट में रहते हैं। जितने भी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे, और वो जंगल में ही रहते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट,
ये जो है फॉरेस्ट जो कि यूजफुल है, और पॉइंट वाइज हम लोग जान लिए। अब जानेंगे नेक्स्ट जो है हमारा फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट deciduous forest and coniferous forest, thorny forest and mangrove and or tidal forest. Okay, so now we come so details about the forest of India. Okay, so student, different areas, different types of that different trees they grow, their environment and climate. Okay, according to environment and climate. Okay, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्लाइमेट रहेगी वैसे वैसे उसका जो फॉरेस्ट है वो ऐसे ग्रो करेंगे। जैसे कि डिजर्ट एरिया जो कि सिर्फ वहाँ रेत रहते हैं, तो उस एरिया में जो है वहाँ का फॉरेस्ट अलग होगा। ठीक है, वहाँ का जो ट्रीज होगा अलग होगा। और देखेंगे जो कि कोल्ड एरिया, ठीक है, जहाँ पे बर्फ रहती है, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट होगा वो अलग होगा। ठीक है, और जो कि प्लेन एरिया का अलग होगा अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी कम दैट द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, so student, in India there are mainly found in India there are 5 types. Okay, so first evergreen forest, second deciduous forest, okay, and third, okay, first evergreen forest and deciduous forest, and third coniferous forest, fourth thorny, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट जो है, ठीक है, तो फर्स्ट एवरग्रीन, ठीक है, एंड सेकंड डेसिडियस, एंड थर्ड कॉनिफेरस एंड थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट फिफ्थ देन द टाइडल, ओके, टाइडल एंड द मैंग्रोव। Okay, so student, first that the first evergreen forest, second that the deciduous forest, okay, deciduous forest, and third coniferous forest, fourth thorny forest, and fifth mangrove forest. Okay, student, now we come that the details about the evergreen forest. So evergreen forest, that mainly called that the presence of, because this forest remain throughout the year that green, always green। क्या है, ये जो फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, वो सभी टाइम ग्रीन होता है। ठीक है, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, सो और क्या है इसमें, दिस ट्री फाउंड इन दिस फॉरेस्ट एंड नेवर सेट देयर लीव्स फुली, मतलब ये जो है ये पत्ते नहीं झड़ते इसकी। ठीक है, नेवर सेट देयर लीव। ओके, तो और क्या होते हैं इस फॉरेस्ट में, एंड दिस फॉरेस्ट मेनली दैट फाउंड द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ओके, सो वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। तो इंडिया का मैप हम लोग देखे हैं, तो इंडिया का मैप ये इस टाइप का।
तो मेनली वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है इस पार्ट में, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट दी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे जाते हैं, और ये जो है ये वेस्टर्न घाट, इधर जो होगा ये होता है ईस्टर्न घाट, ओके। सो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये दोनों एरिया है। यहाँ जो है यहाँ दोनों घाट कहते हैं, ठीक है। ये वेस्ट पार्ट में इसलिए वेस्टर्न, और ये ईस्ट पार्ट में इसलिए ईस्टर्न, ठीक है। सो वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, और ये जो है इंडिया का, ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ, ऐसे देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये जो रीजन है ये इसको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट एरिया भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। यहाँ बहुत सारे स्टेट है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। सो वो जितने हैं, असम, तो ये जो स्टेट है इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ओके स्टूडेंट। एंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट दी ट्रीज mainly is about 40 to 60 meter, their height 40 to 60 meter, okay. And also this type of tree that found अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी देखा जाता है। अंडमान निकोबार कहाँ है? जो बे ऑफ बंगाल के इस साइड में, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, अंडमान निकोबार। यहाँ भी इस टाइप का देखा जाता है, ठीक है। और उड़ीसा में भी देखा जाता है, वेस्ट बंगाल में भी देखा जाता है। वेस्ट बंगाल यहाँ है, ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ईस्ट घाट जो ईस्टर्न घाट है, ठीक है। नेक्स्ट दैट दिस टाइप ऑफ ट्री, एग्जांपल ऑफ ट्री। और क्या होता है देखो कि द सन रे ऑफ द रे ऑफ सन, ओके, द रे ऑफ सन दैट नॉट पास थ्रू देम, तो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वन इन क्लोज वन इन अनदर। इस टाइप का जो ट्री होते हैं ये एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए सनलाइट इसमें पास नहीं होता, सनलाइट पूरी तरह से पास नहीं होता, ठीक है। यहाँ एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं और सनलाइट यहाँ नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक पास नहीं होता, ठीक है, और हमेशा ग्रीन रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो सन का रे है वो यहाँ नहीं पहुंच पाता, ठीक है। नेक्स्ट दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, ओके, दैट mainly that bamboo, cones, okay, and ironwood, kadam, okay, and ebony, and the telusu, okay. So next that the deciduous forest. So deciduous forest, that one type of forest that they call, this type of forest also known as monsoon forest. So monsoon forest, that the forest that they are live in spring season. Spring season due to deficiency of water. वाटर का डिफिशियंसी होने से वो क्या होगा कि वो एक समय के लिए, कौन सा सीजन होते हैं? जो स्प्रिंग सीजन है। स्प्रिंग सीजन में क्या होगा कि ये पर्टिकुलरली उसके लीफ जो है वो झड़ने लगेंगे, ठीक है। और क्या होते हैं? मॉडरेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ के टेम्परेचर जो होते हैं वो मॉडरेट अमाउंट के होते हैं। और इसमें नेक्स्ट दैट द फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दैट सह्याद्रीज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पेनिसुला में इस टाइप का डेसिडुअस फॉरेस्ट देखे जा सकते हैं। और द पार्ट्स ऑफ द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, हिमालय यहाँ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर से देखिए ये जो उत्तराखंड और ये टोटल पार्ट जो है हिमालय से, ठीक है। तो यहाँ जो फुट हिल मतलब नीचे हिमालय के जो माउंटेन है इसके नीचे पार्ट में देखे जाते हैं। ऊपर पार्ट में ये जो है कॉनिफेरस टाइप का ऊपर के पार्ट में देखे जाते हैं। नीचे पार्ट में ये जो डेसिडुअस, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट देखे जाते हैं, ठीक है। एंड द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द दिस टाइप ऑफ प्लांट दैट
mainly mango, kusum, okay, sandalwood or banyan tree, and arjun, okay, and teak tree, sal tree, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट coniferous, coniferous forest that mainly found on the mountain region, माउंटेन के ऊपर में ये पाए जाते हैं, ठीक है, coniferous। और शेप, their shape are cone shape, ये जो coniferous ट्री होते हैं ये इसका शेप ऐसे होते हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट का होते हैं। एंड देयर लीफ आर नीडल लाइक, नीडल लाइक मतलब उसके जो लीफ होते हैं ऐसे नीडल छोटा 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 नीडल लाइक, नीडल जैसे हो, ठीक है। एंड आल्सो दिस ट्री मेनली फाउंड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन, ये जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन के ऊपर पार्ट में ये सब ट्री पाए जाते हैं, ठीक है। एंड the some of the forest that part of नीलगिरी, नीलगिरी जो है, नीलगिरी फॉरेस्ट जो है माउंटेन, यहाँ नीलगिरी माउंटेन ये तो तमिलनाडु और कर्नाटक के, तमिलनाडु केरल यहाँ पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दैट दिस टाइप ऑफ ट्री mainly coniferous tree, okay, coniferous tree that also that the mountain tree, also known as mountain tree, okay। And next now we come that the thorny forest, okay, thorny forest mainly found that the desert area, okay, mainly found desert area। and thorny forest mainly that present the like thorns, तो ये जो कांटे कांटे जैसे रहते हैं इसको थॉर्नी फॉरेस्ट कहते हैं, इसका हाइट बहुत कम होता है। और लेक ऑफ वाटर, ड्यू टू लेक ऑफ वाटर दैट डिपेंड ऑन देयर हाइट, तो इसके हाइट के ऊपर डिपेंड है क्या, ये लेक ऑफ वाटर कहते हैं, मतलब वाटर का यहाँ अमाउंट जो है बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये जो है ये थॉर्नी फॉरेस्ट के एरिया में आएंगे, ठीक है। एंड सम ऑफ द एरिया दैट द गुजरात, पंजाब, ओके, मध्य प्रदेश, तो देखो यहाँ जो है ये जो है डिजर्ट एरिया है, ठीक है, डिजर्ट एरिया है। और यहाँ जो जितने भी स्टेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, इधर हरियाणा, पंजाब, यहाँ सारे देखे जा सकते हैं, कौन सा, थॉर्नी फॉरेस्ट, ओके। एंड नेक्स्ट दैट द एग्जांपल ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट दैट द डेड पाम, ओके, dead palm and bubble, okay, kikar and many types of like cactus, okay, all are thorny forest trees, okay, ये सब thorny forest का tree है, okay। next that the mangrove forest, okay student, mangrove forest that mainly found the area of coastal area, कोस्टल एरिया में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जो डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो वे इस टाइप का है और गंगा, और यहाँ दोनों मिक्स होने के बाद यहाँ जो डेल्टा फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा देखे जाते हैं। And this region and this area mainly found the सुंदरी ट्री, कौन सा पाए जाते हैं, यहाँ सुंदरी ट्री ज्यादातर देखे जाते हैं, इसलिए इस एरिया को सुंदरवन भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। और इसके जो रूट है, ठीक है, इसके रूट जो है वो ऊपर में होते हैं, सॉइल के ऊपर में होते हैं, इसलिए कि ऑक्सीजन लेने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ये इसके जो है ये ऊपर पार्ट में रहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, this is the forest of India, okay, that we have already learned that evergreen forest, deciduous forest, coniferous forest, thorny forest and mangrove forest,
Okay, so now we come that the conservation of forest. Okay, so what is conservation of forest? Student, mainly conservation of forest. That so student, now we come the conservation of forest. Conservation of forest. Student, conservation of forest, that the in India, in case of India, okay, so mainly that only 20% area of our country is covered with forest, while necessary to have at least 33% area of land under forest to maintain proper ecological balance. Okay, so ecological balance, what is ecology? The relation between living organism and their environment. Okay, so in India, trees are being cut by people on large scale due to increase in population and their demand. Okay, and this way the forests are being destroyed in India, and global warming is also caused by deforestation. ठीक है, so deforestation क्या है कि हम जो पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है, ट्री को जो काट रहे हैं, ये हो गया डिफोरेस्टेशन. ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हीट बढ़ने से क्या होगा, जब ट्री कटेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पोलर रीजन में जो यहाँ पे पोलर रीजन में जो आइस है वो क्या होगा, आइस वाटर में कन्वर्ट होगा. वाटर में कन्वर्ट होने से क्या होगा, जो सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर का लेवल बढ़ जाएगा. सी वाटर का लेवल बढ़ने से क्या होगा, वो लैंड एरिया में आएगा. लैंड एरिया में आने के बाद यहाँ जितने भी जो सिटीज है और एरिया है लैंड एरिया में, वो सब वाटर के कवर हो जाएंगे वाटर में. ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, हीट बढ़ने से. तो डिफोरेस्टेशन भी एक कारण है कि इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, एंड नेक्स्ट that in 1917 a group of female present in rainy village of Uttarakhand that prevent tree cutters from cutting down trees of a forest by putting their arms around the trees. तो देखो in 1970 में क्या हुआ, उत्तराखंड की जो रेनी विलेज है, रेनी विलेज में क्या हुआ कि वहाँ जो ट्री काट रहे थे, ठीक है, बहुत सारा वहाँ पेड़ काट रहे थे, तो वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, जो कि फीमेल मेल करके वहाँ फीमेल जो थे प्रेजेंट फीमेल मतलब वहाँ के जो किसान, ठीक है, तो वहाँ के क्या थी फीमेल लोग जाकर वो एक पेड़ को पकड़े. ठीक है, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट. ओके, तो वो जो काट रहे थे उसको मना करने के लिए एक एक पेड़ को जाकर पकड़ लिए कि उसको मत काटने के लिए. ठीक है, नहीं काटने के लिए उसको पकड़े. तो ये जो मूवमेंट है, और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट. और इसका लीडर जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे. कौन थे इसका लीडर? सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है, एंड लेटर दैट इन हिमालयस दैट द उत्तराखंड घरवाल डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, घरवाल रीजन में ये 1980 तक ये स्टॉप हुआ. ठीक है, चला और 1980 तक स्टॉप. ओके, एंड दी मैन सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट and गौरव देवी were the leader of this popular movement. ठीक है, ये जो पॉपुलर मूवमेंट है कौन सा, चिपको मूवमेंट, मतलब पेड़ से चिपक कर लोग इसको पकड़ते थे क्योंकि पेड़ काटने को नहीं देते. ठीक है, और वहाँ जो पेड़ काटने का जो चला वो बंद हुआ. ठीक है, पेड़ काटते थे और उसे उत्तराखंड में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है इसलिए वहाँ काटते थे, उसको मना करने के लिए चिपको मूवमेंट. ठीक है, ये जो मूवमेंट है इसको चिपको मूवमेंट कहा गया. और उसके जो लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है, और सुंदरलाल
बहुगुणा और गौरव देवी, ठीक है, गौरव देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, और उसमें थे चांदी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये तीनों जो थे इसका चिपको मूवमेंट का मेन लीडर है। ठीक है, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ। ओके, सो वाइल्ड लाइफ also one of the most valuable resource of our country. Okay, so wildlife mainly include all animals, that the tigers, that leopards, elephants, giraffe, okay, and bear. So various type of birds and also reptiles include the wildlife. Okay, so wildlife, some of the सेंचुरी एंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क और सेंचुरी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए होगा जो शेल्टर है एनिमल्स का, जो वाइल्ड लाइफ का जो शेल्टर है वो फिर से कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, सो नेक्स्ट the different type of sanctuaries and biosphere reserve. Okay, so student, the conservation of forest that include the moment you already learned, that eco moment, and the next that the wildlife. So wildlife, that is different conservation process and the protect act. Okay, so various national park, biosphere reserve and wildlife sanctuaries are set up different parts of country. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क बनाए गए हैं कंजर्व करने के लिए, किसको, एंडेंजर्ड स्पेसीज और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है उसके लिए ये सब बनाए गए हैं। नेशनल पार्क, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके पर्टिकुलर एरिया में उसको रहने देना है, और सेंचुरीज बनाए गए। ठीक है, एंड many acts have been made to save wild animals. So different type of act like tiger project, tiger with many types of wildlife act. Okay, and next the periodical census of some wild animals. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, रेयर है, बहुत कम है, तो उसके लिए क्या है कि उसको सेंसस मतलब उसका काउंट करेंगे। ठीक है, एंडेंजर्स जो स्पेसीज है, ठीक है, उनको धीरे धीरे जो एंडेंजर्स जोन में, ठीक है, उनको काउंट करके तब उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जो एनिमल। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है इसमें जो है ये क्या है, मेनी एक्ट, इसमें जो एक्ट बनाए गए हैं, इसमें एक्ट में क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको सेव रखना है। ठीक है, एंड इन इंडिया there are 4092 wildlife sanctuaries and 92 national park। ओके, तो कुछ उसमें से नाम है, देखो, अचानकमार सेंचुरी छत्तीसगढ़, ओके, एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटक एंड तमिलनाडु, एंड बनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, और डाइजिंगम सेंचुरी कश्मीर, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, और घनाबाड़ सेंचुरी राजस्थान, गिर फॉरेस्ट गुजरात, और जलदापाड़ा सेंचुरी वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, और कांचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम, सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, मानस सेंचुरी असम, पेरियर सेंचुरी केरला, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, और चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा। ये सब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क का सभी डिटेल्स नाम है, और स्टेट का नाम है, और एक तरफ नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 completed. Okay, thank you.